गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम शुक्ला और आज की क्लास में आपको मैं कलेक्टिव नाउन्स की जो आपके लिस्ट है वो लेकर के आया हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन्स में किस किस तरीके की एरर आपको हो सकती है उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको एक तो आपको लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स बताऊँगा, साथ ही साथ ये बताऊँगा कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन बिहेव सिंगुलर के जैसे करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर जैसे दिखते हैं और बिहेव प्लूरल के जैसे दिखते हैं। तो एक तो मैं कलेक्टिव नाउन्स की बात करूंगा और साथ ही साथ कुछ और नाउन्स की भी मैं बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लिस्ट बना के रखी है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के समूह को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्रुप। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब लोगों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखें, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बैंड। म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, किसी कंपनी वगैरह में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जब उनकी बोर्ड की मीटिंग होती है, हम कहते हैं उनकी बोर्ड की मीटिंग चल रही है ना, तो उनका जो समूह होता है डायरेक्टर्स का, उनको हम कहते हैं बोर्ड, है ना, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, अ बेबी ऑफ गर्ल्स के समूह को हम बेबी कहते हैं, या विमेन के ग्रुप को, या ऑफिसर्स के ग्रुप को भी हम बेबी, BEVY। ठीक, अगला देखिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर का क्या होता है, गुच्छा, है ना। तो ग्रेप्स के लिए, ग्रेप्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। इसी प्रकार कीज के लिए भी हम क्या कहते हैं, कीज के ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट देखिए, स्टिक्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, है ना। स्टिक्स का बंडल, स्टिक्स का क्या होता है, बंडल्स होता है। इसी प्रकार अ कार्मा ऑफ मर्चेंट्स मतलब होते हैं व्यापारी, या अ कार्मा ऑफ पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, है ना। जो तीर्थयात्रियों का जत्था जाता है, उनका एक समूह जाता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अ कार्मा ऑफ पिलग्रिम्स। इसी प्रकार से देखिए, अ कार्मा ऑफ ट्रेवलर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्मा। ठीक है, अगला देखिए, स्टूडेंट्स के समूह को और हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ कोड ऑफ लॉज। लॉज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ठीक है ना, अ कोड ऑफ लॉज। इसी तरीके से स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। अ क्लस्टर, यहाँ पे एस आपको नहीं लिखना है, ये बाय मिस्टेक टाइप। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। इसी को अपन क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स के लिए। और हम क्या, एक और ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, गैलेक्सी, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट देखिए, अ कन्वॉय ऑफ शिप्स, या अ कन्वॉय ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो इसके लिए एक कन्वॉय शब्द का भी हम इस्तेमाल करते हैं शिप्स के कलेक्शन के लिए। शिप्स के लिए देखिए हम लोग फ्लीट का भी इस्तेमाल करते हैं, आगे आपको मिलेगा। देखिए, अ फ्लीट ऑफ शिप्स के कलेक्शन को और हम क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। ठीक है, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स के ग्रुप को, कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, कोर्स, है ना। कहते हैं लेक्चर्स का एक क्या है, कोर्स होता है ना। बोलते साल भर में आपके कोर्स, तो बहुत सारे लेक्चर से मिलके क्या बनता है, कोर्स। अ क्रू ऑफ सेलर्स, यहाँ पे ऑफ मिसिंग है, टाइपिंग एरर है यहाँ। क्या, अ क्रू ऑफ सेलर्स। क्रू मतलब जो सेलर्स, जो नाविक का एक टीम होती है ना, नाविक का एक समूह होता है जिसमें पूरा दल बल रहता है, वो कहलाता है क्रू। तो अ क्रू ऑफ सेलर्स। ठीक है, अगला देखिए, अ करिकुलम ऑफ स्टडीज़। जो आपकी पढ़ाई रहती है, पढ़ाई का जो पूरा एक सिस्टम होता है, उसको हम, उसके कलेक्शन को हम कहते हैं करिकुलम। ठीक, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्लाइट।
शिप्स का तो मैंने बता दिया, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी तरीके से जो फ्लॉक कलेक्शन होता है वो किसके लिए, गीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, शीप के लिए भी इस्तेमाल होता है और बर्ड्स के लिए, है ना। और सीधे सीधे हम लोग एनिमल्स के लिए भी अ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अ गैंग ऑफ रॉबर्स, यहाँ भी ऑफ मिसिंग है, यहाँ पे लिख लीजिए अ गैंग ऑफ रॉबर्स। जो डकैतों का एक कलेक्शन होता है, मतलब ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैंग। तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग शब्द के लिए इंग्लिश में भी अलग अलग क्या है, कलेक्शन है। ये आपको अलग अलग एग्ज़ाम में क्या करता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये इसका मतलब है एक तरीके की एरर आपको एरर करेक्शन में कहाँ से देता है, यहाँ से। आपको हो सकता है कि बंच की जगह बंडल दे दे और बंडल की जगह बंच दे दे, कोड की जगह क्लास दे दे और क्लास की जगह कोड। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस वर्ड के लिए कौन सा कलेक्शन इस्तेमाल होता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था, इन सभी में आप देख रहे होंगे ये जो नाउन है वो हर जगह क्या है, प्लूरल है। नाउन हर जगह क्या है, प्लूरल है। आप देख रहे होंगे कोई भी ऐसी जगह नहीं है, हर जगह क्या है, प्लूरल। देखिए स्टूडेंट्स, लॉज, स्टार्स, ठीक है, लेक्चर्स, सेलर्स, स्टडीज, स्टेप्स, शिप्स, ठीक है। केवल एक जगह आपको एस नहीं मिलेगा, कौन सा, जहाँ हम लिख रहे थे पीपल। इसका मतलब पीपल ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगता। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में आपको एक बात तो याद रखनी है, सबसे पहले क्या याद रखना है कि किसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। एक प्रश्न तो इससे पूछता है कि इसका कलेक्शन सही या गलत हो सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन क्या है, चूँकि एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा बोलिए क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, आपको ध्यान रखना है इसमें जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। आप देख रहे होंगे। ठीक है। तो एक प्रश्न आपको कहाँ से दे देता है, यहाँ से दे देगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कलेक्टिव नाउन में अपनी तैयारी बना के रखनी है ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। कुछ और है, देखिए अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। गार्लैंड मतलब होता है माला, है ना। तो फ्लावर्स को आप जो है जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, गार्लैंड बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको, इसको मैं फिर से देखिए, गार्लैंड मीन्स माला, और आप क्या करते हो, गार्लैंड बनाते हो फ्लावर्स को जोड़ करके। तो गार्लैंड, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। गार्लैंड के अलावा हम बुके शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं फ्लावर्स के लिए। और क्या ग्रुप क्या होता है, बुके भी, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। अ हीप ऑफ सैंड या अ हीप ऑफ स्टोन्स। सैंड या स्टोन्स के ग्रुप को हम कहते हैं हीप। हीप मतलब क्या होता है, ढेर, है ना, रेत का ढेर, कचड़े का ढेर, है ना। और जैसे कई बार हम इस्तेमाल करते हैं अ हीप ऑफ डस्ट, है ना, डस्ट कचड़े का ढेर, या कई बार हम इसी के लिए अ हीप ऑफ रबिश ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल मतलब हो गया ये जो जानवर हैं, है ना, जानवरों के समूह को एक तो हम फ्लॉक कहते हैं और दूसरा और हम क्या कहते हैं, हर्ड। ठीक है। अ लिटर ऑफ पपीज। पपीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ पेयर ऑफ शूज। शूज हमेशा हम किस में बात करते हैं, पेयर, जोड़े में लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही ले लें। तो हमेशा क्या होता है, अ पेयर ऑफ शूज या अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची। ठीक है ना। इसी प्रकार अ सीरीज ऑफ इवेंट। इवेंट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। इवेंट मतलब घटना, जो घटना क्रम रहता है उसको हम कहते हैं अ सीरीज ऑफ इवेंट। अ स्वॉर्म ऑफ आंट्स। आंट्स मतलब चींटी या बीज, मधुमक्खी, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, स्वॉर्म कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अ ट्रेन ऑफ कैरिजेस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑफ है। ठीक है। अ ट्रेन ऑफ कैरिजेस। तो कैरिजेस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्रेन कहते हैं। एस नहीं, यहाँ पे ट्रेन है। ठीक है। अ ट्रेन ऑफ कैरिजेस। अगला देखिए, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेज। हॉर्सेस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अ वॉली ऑफ शॉट्स या बुलेट्स।
तो बुलेट मतलब यदि आप गन से फायर करते हैं तो कहते हैं एक शॉट, दो शॉट, तो जो बहुत सारे शॉट्स होते हैं गन फायर के वो आपके क्या कहलाते हैं, वॉली। ठीक है, बुलेट्स के भी कलेक्शन को हम कहते हैं वॉली। अ फोरम ऑफ पीपल, लोगों का जो एक कलेक्शन के लिए एक तो हम क्राउड का इस्तेमाल करते हैं, एक फोरम का भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, एक ये है लोगों का जमावड़ा, कॉन्ग्रीगेशन मतलब एक हो गया जमावड़ा आप कह सकते हो। ठीक है, अ शीप ऑफ एरोज, एरो मतलब बाण है ना, एरोज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, शीप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको ध्यान रखना है कि किस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात आप ये देख रहे होंगे, भले ही ये क्या है, भले ही ये प्लूरल आपको नाउन दिख रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन बोलिए होता क्या है, सिंगुलर होता है। ठीक, लेकिन ये अपने अंदर ये जो नाउन कंटेंट करता है वह हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है ना। भाई ये देखें कहीं एस नहीं है, जैसे पीपल है या कैटल है या सैंड है, इसका मतलब ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में लिखे रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे और इसकी आपको ज़रूरत। अभी मैंने बहुत सिंपल कुछ आपके लिए रिवीजन में लिया है, तो आप बिना देखे पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। जैसे देखिए पहला क्या है, आ खाली स्थान ऑफ शिप, आ खाली स्थान ऑफ फिश। तो इसके लिए देखिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ क्या, आ खाली स्थान ऑफ फिश है ना, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अ स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, अगला देखिए, अ पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पाइल कहते हैं। अ खाली स्थान ऑफ शिप्स, शिप्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्लीट, क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। ग्रेप्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बताइए, बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। फ्लावर्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बुके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बर्ड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, इसी प्रकार अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्टिक्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अगला देखिए, म्यूजिशियंस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है, अगला देखिए, बिस्किट्स का क्या होता है, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स। देखिए मैंने कुछ आसान आपको प्रैक्टिस के लिए आपको करके बताया ताकि आप इसको कर पाएँ। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है, और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, और बहुत सारे भी वर्ड्स हैं जो हम क्या करेंगे, इनके अलावा लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको एक और लिस्ट ओपन कर लेता हूँ फ़िलहाल, और उससे मैं आपको इसी के साथ एक टॉपिक और देख लेता हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू रहिएगा। इसी में स्टॉप कर दियो, वो पॉज कर दो। देखिए इसमें मैं आपको अभी हमने कलेक्टिव नाउन का जो लिस्ट है उसको देख लिया। अब आपको क्या देखना है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर के जैसा बिहेव करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि सिंगुलर दिखते हैं और प्लूरल के जैसा बिहेव करते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कभी कभी सिंगुलर और कभी कभी प्लूरल इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसी लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
ये आपका क्या है, ऐसे नाउन्स जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं और इनको एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्ले है और आप एस लगाते हो, या फॉर एग्जांपल आप क्या करिए कि कोई भी, सॉरी यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी आपको देखने में क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, और आप नॉर्मली जानते हो कि एस लगा के हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना, और एस हटा देते तो सिंगुलर बन जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं, जैसे देखिए सीजर्स, ठीक है, ये इसमें एस लगा हुआ है, ये सारे वर्ड्स ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हर जगह क्या है, एस लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि ये देखने में आपको ऐसे लग रहा है कि क्या है, एस लगा है मतलब प्लूरल में है, और हम इनको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या करेंगे, एस हटा लेंगे तो सिंगुलर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनको आपको क्या करना है, इनसे आप एस हटा नहीं सकते, ये इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे सीजर्स हैं, टंग्स है, प्लेयर्स है, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, शॉर्ट्स, spectacles, goggles, binoculars, sunglasses, arms, arrears, congratulations, fireworks, regards, riches, savings, surroundings, troops, thanks, wages, belongings, handcuffs, etc. देखिए ये ऐसे नाउन्स हैं जो इनमें देखिए हर जगह अगर आप देखेंगे तो एस लगा हुआ है, ठीक है, और एस लगा है इसका मतलब है ये प्लूरल के जैसे लग रहे हैं, इनको देखने में कैसे लग रहा है कि फॉर्म इनका कैसा है, प्लूरल है, लेकिन इनमें खास बात क्या है कि इनको आप क्या नहीं कर सकते, एस हटा के इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि हमारी सेविंग्स अच्छी है, ठीक है ना, अच्छी खासी सेविंग्स है। अब ऐसा नहीं कि हम खाली ये प्रयोग करें कि एस ना लगाएं तो सेविंग बस कहते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन है ना, तो बाइनोक्यूलर्स में एस हमेशा इस्तेमाल होगा ही होगा, आप बिना एस के उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार सीजर्स है ना, सीजर्स मीन्स कैंची, उसमें भी एस आपको लगा रहता है। शॉर्ट्स, शॉर्ट बस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट्स वहाँ पे एस आपको लगा मिलेगा। पैंट्स, ट्राउजर्स, पैजामास, हर जगह आपको क्या है, एस मिलेगा। थैंक्स, केवल थैंक नहीं बोलेंगे, वहाँ पे क्या होंगे, थैंक्स, ठीक। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, इनको एस हटा करके हम क्या नहीं बना सकते हैं, सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म में भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनका इस्तेमाल भी किसके जैसा होता है, प्लूरल के जैसे इनका इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो देखिए इसको दो एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं, जैसे कि वेयर इज़ माई पेन्स, तो चूँकि ये पेन्स किसके लिए पूछ रहा है, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है पेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि भले मैं एक पेंट मांग रहा हूँ तो आपको लगेगा कि एक पेंट मांग रहा हूँ इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो वेयर इज़ माई पेन्स ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही क्या है, वेयर आर माई पेन्स, क्योंकि पेन्स जो है एक तो ये प्लूरल इस्तेमाल भी होता है और प्लूरल इसका मीन्स भी होता है, इसलिए आप ये नहीं पूछ सकते कि वेयर इज़ माई पेन्स, ठीक। इसी प्रकार योर ट्राउज़र्स इज़ नाइस, ये सही है, या योर ट्राउज़र्स आर नाइस, इस तरीके से आपको एरर करेक्शन में, आपको कॉमन एरर में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ट्राउज़र्स है वो ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। योर ट्राउज़र्स आर नाइस, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हिज सराउंडिंग्स इज़ नॉट गुड टू प्ले, खेलने के लिए उसका जो सराउंडिंग्स है वो अच्छा नहीं है, या हिज सराउंडिंग्स आर नॉट गुड टू प्ले। आप बताइए कौन सा सही होगा। देखिए चूँकि सराउंडिंग्स ये क्या कर रहा है, प्लूरल फॉर्म शो कर रहा है, इसलिए इज़ यहाँ पे गलत हो जाएगा। हिज सराउंडिंग्स आर, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं और प्लूरल इनका इस्तेमाल भी होता है, इनका एस हटा के आप सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, कुछ ऐसे नाउन हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग।
अर्थ के आधार पे वो सिंगुलर हैं, देखने से वो क्या करते हैं, प्लूरल लगते हैं। अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो दिखते भी प्लूरल हैं और इस्तेमाल भी प्लूरल के जैसा होता है। भले ही आपको किसी एक चीज़ के लिए काम चलाना है, ठीक है, भले आपको एक पेन चाहिए फिर भी वो प्लूरल इस्तेमाल ही होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दिख भी प्लूरल रहे हैं, यहाँ ये दिख प्लूरल रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल इनका प्लूरल नहीं है, इस्तेमाल इनका कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। जैसे देखिए न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, एथलेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स। इनको आप देखिए, इनका एस भी आप नहीं हटा सकते हैं, इनको भी हम ऐसा नहीं है, कई बार हम क्या कहते हैं, हमने सुना होगा कुछ बच्चे के तो केवल कहते हैं मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ, तो ऐसा नहीं, मैथ हम नहीं बोलेंगे, मैथ्स, मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स, उसमें एस आपको इस्तेमाल करना ही करना है। इकोनॉमिक ऐसा हम बोलेंगे इकोनॉमिक तो वो सही नहीं हो जाएगा, उसका सेंस बदल जाएगा। एथिक ऐसे बोलेंगे तो उसका सेंस बदल जाएगा, एथिक्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूज़, इससे एस हटा देंगे तो ये इसका सेंस जो है बदल जाएगा। इनिंग्स, हम केवल ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट इनिंग चल रही है, क्या अगर हम कहते हैं कौन सी इनिंग चल रही है, जनरली हम लोग ऐसा पूछ लेते हैं, वो गलत है। भले ही आप फर्स्ट इनिंग्स या एक इनिंग्स की बात करेंगे फिर भी उसको आप क्या कहेंगे, इनिंग्स कहेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली बारे में आपने देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा था, जो नाउन थे वो प्लूरल थे और प्लूरल इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ पे ये दिख रहे हैं प्लूरल, लेकिन इस्तेमाल इनका क्या है, सिंगुलर। क्या इस्तेमाल है इनका, सिंगुलर। क्या देखिए, प्लूरल फॉर्म लेकिन सिंगुलर इन मीनिंग, मीनिंग कैसा है इनका, सिंगुलर है। तो आप देखिए, दिस न्यूज़ आर इंटरेस्टिंग, ये न्यूज़, तो देखिए न्यूज़ आपको पता है न्यूज़ क्या है, न्यूज़ हमने देख लिया, मीन्स क्या है इसका, सिंगुलर। इसका मतलब है न्यूज़ के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज़, है ना, सिंगुलर के साथ लगता है इज़, तो ये आपका सही हो जाएगा और ये हो जाएगा गलत, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो देखिए देखने से लगता है कि ये प्लूरल दिख रहा है तो प्लूरल के साथ आर होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या है, देखने से तो प्लूरल है लेकिन होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर। इसलिए आपका ये सही होगा और ये वाला सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। इसी प्रकार देखिए, द फर्स्ट इनिंग्स आर ऑलवेज क्रूशियल, पहली जो मैच की पारी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए यहाँ भी द फर्स्ट इनिंग्स, तो देखिए देखने से लगता है कि ये आर, प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन नाउन्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एज ए सिंगुलर करते हैं। इसलिए द फर्स्ट इनिंग्स इज, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और फिजिक्स आर इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे शायद आ नहीं पाया होगा, तो मैं आपको इसको करेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, सॉरी ये आर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ऑलरेडी सही आंसर है, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये दो चीज़ें हमने पढ़ी, पहले में पढ़ा दिखते प्लूरल हैं और इस्तेमाल भी प्लूरल है, यहाँ पे दिखता प्लूरल है लेकिन इस्तेमाल सिंगुलर है, ठीक है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, अगला टाइप है, अभी तक हमने दो तरीके से नाउन्स को देख लिया, अब हम देखते हैं अगले टाइप्स को। अगला टाइप क्या है, जो ऐसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में, देखने में वो सिंगुलर है लेकिन इस्तेमाल कैसा होता है उनका, प्लूरल इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी तक हम दोनों क्या कर रहे थे कि देखने में जो प्लूरल था उनका इस्तेमाल कर रहे थे, अब किसकी बारी आ गई कि देखने में ये सिंगुलर लग रहा है। देखिए पीपल एस नहीं लगा, पुलिस एस नहीं लगा, कैटल, कहीं पर भी देखिए इस पूरे ब्लॉक में एस नहीं लगा। इसका मतलब है देखने से जनरली तो हम यही देखते हैं कि एस लगाते हैं तो प्लूरल कहलाता है, बिना एस के सिंगुलर कहलाता है। तो यहाँ कहीं पर भी क्या नहीं है, एस नहीं है। देखिए पीपल, पुलिस, कैटल, शीप, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री या पेजेंट्री, ये हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होंगे, इनमें आप एस नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखिए, है ना। जैसे आपने इससे पहले वाले में क्या देखा कि न्यूज़ है, सीजर्स है, पैजामाज है, शॉर्ट्स है, वहाँ से एस हटा नहीं सकते। यहाँ हम आ गए जहाँ से एस लगा नहीं सकते, ठीक है। ऑलरेडी ये किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना।
देखिए पुलिस इज टेकिंग दिस केस सीरियसली, ये सही है कि पुलिस आर टेकिंग दिस केस सीरियसली। तो आपको यदि ये पता है कि पुलिस ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है, और ये प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्लूरल आर, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये वाला सही है और ये वाला गलत है। यद्यपि आपको देखने में क्या लग रहा है कि पुलिस, इसमें एस नहीं लगा, तो आपको शायद देखने से ऐसा लग सकता है कि क्या हुआ, क्या दिख रहा है, ये सिंगुलर। ठीक है, इसी प्रकार चिल्ड्रन इज प्लेइंग क्रिकेट, ये चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको पता होना चाहिए चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, इसलिए चिल्ड्रन आर, ये आपका सही जवाब है। और चिल्ड्रन इज, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, तो सॉरी ये कौन सा है, ये आपका सही है, और चिल्ड्रन इज ये आपका गलत जवाब। इसी प्रकार कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही है कि कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग ई और आई आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दे देना है। ठीक है, तो फील्ड, ठीक है, तो कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, देखिए कहाँ पे ये है, तो कैटल वॉज ये सही है कि कैटल वर, तो आपको पता है कैटल के साथ क्या लगना चाहिए, वर, ये आपका क्या है, ये जवाब है आपका सही, और ये आपका जवाब हो गया गलत। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या देखा, कुछ नाउन्स देखे प्लूरल देखने में, प्लूरल इस्तेमाल में, फिर हम चले प्लूरल देखने में लेकिन सिंगुलर इस्तेमाल में। अब जस्ट अपोजिट हो गया, अब दिख सिंगुलर रहे हैं लेकिन इस्तेमाल प्लूरल के जैसा। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कुछ और आपको क्या दिए हैं, कुछ और नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, मतलब इनमें भी आप क्या नहीं कर सकते हो, एस नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चूँकि ये अनकाउंटेबल है, एस कब लगाते हैं, जिसको आप प्लूरल बनाना है, जो ऑलरेडी ये अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं कर सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हमेशा सिंगुलर रूप में ही देखेंगे। कहने का मतलब जैसे सीनरी है ना, तो इसको हम सीनरीज ऐसा नहीं कर सकते, सीनरी में मतलब ही है कि उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, पोएट्री, पोएट्री मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पोएट्री, तो अब इसको पोएट्रीज हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से फर्नीचर, फर्नीचर मतलब क्या है कि जो भी आपका बैग है, सूटकेस है, ब्रीफकेस, जो कुछ सब मिला के आप क्या करेंगे, जो फर्नीचर है आपका सोफ़ा है, पलंग है, कुछ भी इस तरीके से बहुत कोई चीज़ आप दो चार चीज़ लाते हो, उसको एक साथ आप क्या बोलते हो, फर्नीचर बोलते हो। ठीक है, इसको फर्नीचर्स नहीं कर सकते, एडवाइसेस नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते, हेयर्स नहीं कर सकते, मतलब इनमें आप कहीं पर भी क्या नहीं कर सकते, मिस्चीफ है, ब्रेड है, स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, लगेज है, बैगेज है, पोस्टेज है, नॉलेज है, वेस्टेज है, ज्वेलरी है, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, न्यूज़, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, कॉन्फेक्शनरी और पोट्री, बेकरी, बिहेवियर, ये जो भी हैं इस पूरे ही ग्रुप में ये ऑलरेडी क्या है, सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं, और आप क्या नहीं कर सकते हो, इनको आप क्या नहीं कर सकते हो, एस नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आई हैव बॉट सम फर्नीचर, आई हैव बॉट सम फर्नीचर, एक्चुअली यहाँ पे एक आपको गलत करके देना था, तो चलिए मैं एक गलत बना देता हूँ, आई हैव बॉट सम फर्नीचर्स एंड आई हैव बॉट सम फर्नीचर्स। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आता है, सम फर्नीचर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्नीचर के साथ कभी भी एस नहीं लगता है, आपका फर्नीचर ऑलरेडी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसको एस लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। आई वॉन्ट ऑल इन्फॉर्मेशंस या आई वॉन्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, तो देखिए आपको पता है कि इन्फॉर्मेशंस एस नहीं होता, ये यहाँ पे गलत है, और इन्फॉर्मेशन सही। इसी तरीके से दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी या दिस इज़ ब्यूटीफुल सीनरी, तो देखिए सीनरी आपको क्या है, अनकाउंटेबल है, और यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, ए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये काउंटेबल हो गया। क्या होना चाहिए, दिस इज़ ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, तो ये आपको एक और बात है,
हमने इससे पहले वाले स्लाइड में क्या देखा कि दिख क्या रहे हैं सिंगुलर, लेकिन इस्तेमाल कैसा है उनका, प्लूरल के जैसा। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अनकाउंटेबल हैं और सिंगुलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कुछ और नाउन हैं जो क्या होते हैं, कभी कभी सिंगुलर और कभी कभी प्लूरल के जैसा इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है। ठीक है, देखेंगे डियर है, शीप है, गवर्नमेंट है, कमेटी है, फिश है, क्रू है, टीम है, ज्यूरी है, एयरक्राफ्ट है और काउंसिल। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ये क्या होते हैं, सिंगुलर के जैसा बिहेव करते हैं, कभी कभी ये प्लूरल। तो ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कितने लोगों की वहाँ पे बात हो रही है, उस कहानी के अनुसार आप इसको चेक करेंगे। देखेंगे कैसे, जैसे द टीम इज़ स्ट्रॉन्ग या द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं द टीम इज़ स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है एक ही टीम की बात हो रही है कि टीम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, द टीम इज़ स्ट्रॉन्ग। तो ये सही है क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया कि टीम अकेली है, एक टीम बहुत मजबूत है। अब यहाँ पे देखिए द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है, मुझे समझ में आ रहा है फाइटिंग विद देमसेल्फ, मतलब काफ़ी आपस में क्या है, बाकी जो टीमें हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, फाइट कर रही हैं। इससे हमें पता चल रहा है एक टीम, दो टीम, कई टीमें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। तो हमें पता चल गया कि कई टीमों की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए चूँकि एक टीम की बात कर रहा था तो ए सही है, ज़्यादा टीमें हैं तो आर सही। इसका मतलब है ये यहाँ पे जो टीम है वो सिंगुलर के जैसे बिहेव कर रहा था, यहाँ पे किसके जैसा, प्लूरल के जैसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रोकन इट्स प्रोमिसेस, एक एग्जांपल ये है, द गवर्नमेंट हैव ब्रोकन देयर प्रोमिसेस। तो यहाँ से देखेंगे क्या बोल रहा है, इट्स प्रोमिसेस, सरकार ने अपना प्रॉमिस तोड़ा। तो यहाँ से कंफर्म है कि अपना ही प्रॉमिस तोड़ा, मतलब एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, इसलिए सिंगुलर के जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर रहा है, देयर प्रोमिसेस, देयर मतलब उनके प्रोमिसेस, मतलब ज़्यादा गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उनके प्रोमिसेस। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये किसकी बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, द गवर्नमेंट हैव ब्रोकन देयर प्रोमिसेस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और उसके अलावा जो उसका पॉसेसिव फॉर्म है उससे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बात सिंगुलर की चल रही है या प्लूरल की चल रही है। ठीक है, अगला देखिए, द कमेटी हैज़ कंसीडर्ड योर रिक्वेस्ट या द कमेटी हैव कंसीडर्ड योर रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पे चूँकि योर क्या होता है, हम आपके लिए, एक व्यक्ति के लिए भी यू कहते हैं और ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी हम क्या करते हैं, योर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यू आपका योर आपका कई बार क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब कमेटी क्या कर रही है, आपकी रिक्वेस्ट, मतलब एक व्यक्ति के रिक्वेस्ट पे क्या कर रही है, कंसीडर कर रही है, तो वहाँ पे हैज़ लग जा रहा है। और जब यहाँ पे क्या कर रहा है, हैव लगा है, इसका मतलब है वो ज़्यादा लोगों के रिक्वेस्ट पे क्या कर रहा है, कंसीडरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ वर्ड हैं, कमेटी है, क्रू है, ज्यूरी है, इन वर्ड्स का प्रयोग आपको सेंस के आधार पे करना पड़ता है। कभी कभी ये सिंगुलर हैं और कभी कभी ये प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज के लेक्चर में मैंने आपको एक तो लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताया, इसके बाद मैंने आपको कुछ अलग से ऐसे नाउन्स के बारे में बताया। कुछ नाउन ऐसे थे जो प्लूरल दिखते थे और बिहेव प्लूरल के जैसे थे, प्लूरल दिखते थे और सिंगुलर के जैसे बिहेव किया। फिर कुछ नाउन हमने लिए जो सिंगुलर दिख रहे थे और प्लूरल के जैसे बिहेव कर रहे थे। फिर आपने कुछ लिया जो सिंगुलर दिख रहे थे और अनकाउंटेबल होता है, तो आप उसको प्लूरल बना नहीं सकते। फिर हमने ये लास्ट में देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कभी कभी सिंगुलर और कभी कभी प्लूरल के जैसा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज का मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।